तो चलिए इनहेरिटेंस क्या होता है देखते हैं। इनहेरिटेंस एक उप्स के अंदर होता है। तो चलिए, इनहेरिटेंस इट इज अ मैकेनिज्म इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। तो इसमें होता है क्या है कि चाइल्ड क्लास हर एक प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास की हर एक प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर को एक्वायर कर सकता है। तो और पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास से नहीं ले सकता है, लेकिन चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से ले सकता है। ये दर्शाता है इज ए रिलेशनशिप, इज ए रिलेशनशिप को दर्शाता है, डेट इज कॉल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो देखते हैं कितना टाइप के होते हैं। तो ये 3 टाइप के उप्स के अंदर 3 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, जो कि होते हैं 5 प्रकार के, लेकिन सपोर्ट 3 ही करते, तो हम लोग इसलिए 3 ही पढ़ेंगे। तो पहला सिंगल इनहेरिटेंस, जो कि एक क्लास में पेरेंट क्लास रहेगा और एक क्लास में चाइल्ड क्लास। और फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, व्हेन व्हेन देयर इज अ चेन ऑफ इनहेरिटेंस इन नोन एज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मीन्स हम लोग एक क्लास पेरेंट क्लास हुआ, उसके चाइल्ड, फिर उसके चाइल्ड, फिर उसके चाइल्ड, इसे हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहेंगे। हेरिजिकल इनहेरिटेंस, ये हेरिजिकल इनहेरिटेंस मीन्स one parent and 2 child, but in this function one parent one child, in this one parent one child, again child का child, ये प्रोसेस। और यहाँ पे एक चाइल्ड और नहीं, एक पेरेंट 2 चाइल्ड। तो डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं सिंगल में एक पेरेंट एक चाइल्ड, और इसमें मल्टी लेवल में एक पेरेंट चाइल्ड एक चाइल्ड, फिर उसके एक चाइल्ड, और फिर हेरिजिकल में पेरेंट उसके 2 चाइल्ड। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल भी आज सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मल्टी लेवल एंड हेरिजिकल का देखेंगे। तो चलिए नोटपैड प्लस प्लस खोलते हैं, तो लिखते हैं प्रोग्राम क्लास, हम लोग सिंगल नाम से सेव करते हैं। सिंगल, हम लोग पहले इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं कंट्रोलर से। हम लोग फाइल में सेव करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिंगल डॉट एक्सटेंशन डॉट जावा हमें देना पड़ेगा। तो अब हम लोग ये तो एक पेरेंट क्लास है, तो हम लोग इसमें लिख देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्स। चलिए अब हम लोग एक बनाते हैं यहाँ पे ऊपर में ही पेरेंट क्लास वाले। ये मेन क्लास हुए जो यूजर एक्सेस करेंगे, और ये हम लोग बना के पहले से रखेंगे। तो क्लास हम लोग एनिमल नाम से बना देते हैं। तो चलिए एनिमल, इसमें एक मेथड बनाते हैं void it, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंट कराने के लिए कुछ प्रिंट कराते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम लोग कुछ प्रिंट कर लेते हैं। तो ईटिंग लिख देते हैं, ईटिंग। अब हम लोग एक चाइल्ड क्लास बना लेते हैं। तो एक चाइल्ड क्लास का नेम देते हैं डॉग दे देते हैं। तो हम लोग सिंपली पहले से कॉपी कर लेते हैं। कर लिए। हम लोग इस डॉग नाम दे देते हैं। डॉग एक्सटेंस, इनहेरिटेंस में हम लोग एक्सटेंस कीवर्ड का यूज करते हैं। एक्सटेंस, हम लोग इनहेरिटेंस यूज करने के लिए एक्सटेंस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो चलिए, और एनिमल
एनिमल, और हम लोग यहाँ पे दे देते हैं बार्क, कुत्ता भोंकता है। बार्क की क्लास बना लिया और यहाँ पर बार्किंग दे देते हैं कुछ भी, बार्किंग दे दिए। और हम लोग अब ये क्लास बन गया, तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट इसमें मेन क्लास में बना लेते हैं। देख सकते हैं ये हुआ पेरेंट क्लास और ये हुआ चाइल्ड क्लास, जो एक्सटेंस की के यूज से इसका प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टी इनहेरिट किया है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे। तो यहाँ पे हम लोग डॉग ओबीजे इक्वल टू में न्यू डॉग, हम लोग इससे इस क्लास चाइल्ड क्लास के प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट बना दिए। तो हम लोग यहाँ पे अब उसे कॉल कर सकते हैं। तो देखिए ओबीजे डॉट बार्क और ऐसा प्रॉपर्टी हम लोग पेरेंट क्लास का भी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं ओबीजे डॉट इट, पेरेंट क्लास का भी प्रॉपर्टी हम लोग इनहेरिट किए। तो ओबीजे डॉट इट और हम लोग प्रोग्राम को कंट्रोल एस से सेव करते हैं और फिर कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं और यहाँ लिखते हैं जावासी और फिर प्रोग्राम का नेम, तो प्रोग्राम का सिंगल डॉट जावा। तो देख सकते हैं कंपाइल हो रहा है, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब यहाँ पे रन करने के लिए जावा और फिर सिंगल, तो देख सकते हैं ये प्रिंट हो गया। अब मैं एक चीज़ और आपको लोग को दिखाना चाहता हूँ। एनिमल नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एनिमल obj1 इक्वल टू में न्यू एनिमल, ये एक एनिमल नाम से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। तो यहाँ पे obj1 तो obj1 डॉट इट लिखते हैं। तो चलिए कंट्रोल ऐसे प्रोग्राम को सेव किए और एक कंपाइल किए प्रोग्राम को और फिर से रन किए। तो देख सकते हैं ईटिंग आया। और हम लोग देखते हैं पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास का प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है। तो हम लोग तो यहाँ पे देखते हैं obj1 कंट्रोल ऐसे प्रोग्राम को सेव किए और फिर से प्रोग्राम को कंपाइल किए। तो देख सकते हैं एरर दिया, एरर कैन नॉट बी फाइंड सिंबल, मतलब आप पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास का प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकते। और एक चीज़ और, ये क्लास एनिमल, ये आप चाहे तो इसे अलग जगह लिख सकते हैं, यहाँ लिख के कंपाइल करके धर दीजिए, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ नहीं लिखना, तो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, समय को बचाने के लिए हम लोग ये ऐसा काम करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग फिर से कर सकते हैं। तो इसे भी हम लोग कंपाइल अलग से करके प्रोग्राम को सेव करके कंपाइल करके धर दे, तो ये भी कर सकते हैं आप। इसका मीन्स है क्या, वो हम लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो एक को दिए पेरेंट क्लास बनाने, एक को दिए चाइल्ड क्लास बनाने और एक को दिए यूज़र क्लास को बनाने। तो ये एक इनहेरिटेंस का फायदा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए